तो हम ये समझते हैं कि एसेट कंप्लायंस डेटाबेस कौन सा होता है। एसेट कंप्लायंस डेटाबेस एक वैसा डेटाबेस होता है जो एसेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एसेट प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। एटॉमिसिटी क्या कहती है कि डेटाबेस में एक ट्रांजैक्शन मतलब समझते हो ना आप? एक ट्रांजैक्शन मतलब अगर डेटाबेस अपडेट हो रहा है या राइट हो रहा है या रीड हो रहा है, रीड, राइट, अपडेट, ये सब स्टेटमेंट्स है, ये सब क्वेरीज ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शन है, ये सब स्टेटमेंट्स एक ट्रांजैक्शन बनी जाती है, राइट। तो एटॉमिसिटी कहती है कि अ ट्रांजैक्शन इज़ लाइक अ फुल पैकेज, इट ईदर हैपन्स कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल। ठीक है, मतलब अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है डेटाबेस में, तो या तो वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा, हाफ नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर हम 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट से अपने फ्रेंड्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 500 रुपये ए टू बी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर रास्ते 500 रुपये ए ने कर दिए और बी तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि कुछ पेमेंट गेटवे फेल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो डेटाबेस हमारा एसेट कंप्लायंस नहीं है, क्योंकि वो एटॉमिसिटी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये कहता है कि ए के पास 500 रुपये माइनस होने का मैसेज तभी आए जब बी के पास 500 रुपये पहुँच चुके हो। अनलेस नहीं पहुँचे तो वो वापस ए के पास पहुँच जाए और ए को डिडक्शन का मैसेज आए ही ना, या फिर डिडक्ट उसके पास कभी हो ही ना। तो एटॉमिसिटी ये कहती है कि इफ़ वन पार्ट फेल्स एवरीथिंग रोल्स बैक टू ओरिजिनल स्टेट। अगर एक पार्ट फेल हो गया तो बाकी सब कुछ अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा, कुछ लॉस नहीं होगा। दिस इज़ एटॉमिसिटी, मतलब ईच ट्रांजैक्शन इज़ ऑल और नथिंग। सेकंड है कंसिस्टेंसी क्या होती है कि ये इंश्योर करती है कि जो हमारा डेटाबेस है वो अपनी करेक्ट स्टेट में रहेगा। मतलब अगर डेटाबेस पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद भी डेटाबेस चेंज होगा, बट इसकी स्टेट क्या होगी? सेम स्टेट रहेगी। एग्ज़ाम्पल ले लें अगर हम, तो जैसे अगर हम अपने बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ निकाल रहे हैं, राइट, बट हमारे बैंक में कितने हैं? 500 रुपये। तो 1000 निकालने के बाद हमारी बैंक की स्टेट क्या हो जाएगी? -500, विच इज़ इनवैलिड। तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन फेल हो जानी चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है डेटाबेस, तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होने देगा। ये रीचेक करेगा कि हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी या स्टेट बरकरार रहे। अगर हमारे डेटाबेस या बैंक में अगर 1500 होते तो 5000 निकाल सकता था, तो +500 बचते, विच वॉज राइट, बट फ़िलहाल नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। दिस इज़ कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज़ आइसोलेशन कहता है कि एक ट्रांजैक्शन आइसोलेशन इन्वायरमेंट में होगा और किसी और ट्रांजैक्शन से इंटरफेयर नहीं करेगा। नो इंटरफेरेंस, राइट। अगर 2 लोग हैं और फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं, सेम फ्लाइट की सेम सीट ए बुक कर रहा है ये, और ये भी सीट ए बुक कर रहा है, तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये इंश्योर करती है कि पर्सन ए को सीट ए मिल जाएगी और पर्सन बी को सीट ए नहीं मिलेगी।
ऐसा ही है कि पर्सन बी को भी दिखेगा कि ये सीट अवेलेबल है, हालांकि होना, अगर ये अवेलेबल दिख रही है इसका मतलब वो अवेलेबल है। हाउ डज दैट रिजॉल्व, ये कैसे वर्क करता है? बाय द मेथड ऑफ लॉकिंग। सो अगर दोनों पर्सन ए और बी सेम टाइम पे सीटें बुक कर रहे हैं, तो जो पहले आए कुछ मिली सेकेंड्स उसके लिए वो सीट का पीरियड लॉक हो जाएगा और पर्सन बी के लिए वो सीट अनअवेलेबल रहेगी, जबकि इस पर्सन ए ने वो सीट बुक नहीं भी करी हो तब भी कुछ मिनट्स का लॉकिंग पीरियड होता है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ बट डेटाबेस यूजेस नाउअडेज। बाकी सबके अलग अलग तरीके होते हैं। Another one is durability. This suggests that if a transaction is successfully completed, its changes are saved forever, even if the system crashes afterward. अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, तो इवन इफ सिस्टम क्रैश हो जाए तो ट्रांजैक्शन पे अफेक्ट नहीं आना चाहिए। इट्स लाइक एग्जांपल इज़ कि इफ़ वी ऑर्डर फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया और फूड डिलीवर भी हो गया, तो इवन इफ रेस्टोरेंट्स फेल्स, फूड इज़ स्टिल सेफ। दिस इट्स मीन्स बाय ड्यूरेबिलिटी। सो ये चारों प्रॉपर्टी एक डेटाबेस को फॉलो करनी चाहिए टू बी एसेट कंप्लायंस।